कि क्या नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है, दलील की रोशनी में बताएं। देखिए, इस मसले के अंदर हमारे माशरे में बड़ा इख्तिलाफ है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि नाफ के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है और कुछ लोग कहते हैं कि सीने पर हाथ बांधना सुन्नत है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के दलाइल की जो लोग नाफ के नीचे हाथ बांधने को सुन्नत करार देते हैं। तो सबसे पहले हदीस जो वो पेश करते हैं वो है सुनन अबू दाऊद से, हदीस नंबर 756 कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज में हथेली को हथेली पर रखकर नाफ के नीचे रखना सुन्नत है। इस हदीस को पेश करके वो कहते हैं कि देखिए, नाफ के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है। हालांकि ये हदीस ज़ईफ़ है, इसमें दो कमज़ोरियाँ मौजूद हैं। पहली कमज़ोरी इसके अंदर ये है कि इसके अंदर एक रावी हैं ज़ियाद इब्न ज़ैद अस्सवाई, जो कि मुहद्दिसीन के नज़दीक मजहूल रावी हैं। जैसे हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह और इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में इसके बारे में नकल किया कि ये मजहूल रावी है। मजहूल कहते हैं उस शख्स को जिसके बारे में ये शनाख्त ना हो पाई हो कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाला था और वो सच्चा था या झूठा था। तो ऐसे शख्स को मजहूल कहा जाता है और उससे रिवायतें नहीं ली जाती, यानी जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी ना मिल जाए कि वो कौन था। यानी जब ये इंसान फैसला कर सकता है ना कि फ़ला बंदा जो खबर पहुँचा रहा है वो झूठा है, सच्चा है, लेकिन जिसके बारे में पता ही नहीं, अननोन है, तो उसके बारे में कैसे कह सकते हैं कि उसने जो खबर पहुँचाई वो सच्ची है झूठी। तो उसकी रिवायतें तर्क कर दी जाती है, यानी मजहूल रावी की रिवायतें काबिल कबूल नहीं होती। दूसरी जो कमी इसके अंदर मौजूद है वो ये है कि इसके अंदर एक और रावी हैं जो हैं अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक अल-कूफ़ी अल-वासिती, जो मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी है। यानी हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह और इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ज़ईफ़ रावी है, और इमाम ज़हाबी कहते हैं कि इसकी रिवायतें तर्क कर दी जाती थी, यानी जो रिवायतें पेश करता था उन्हें तर्क कर दिया जाता था, क्योंकि ये मुनकरुल हदीस था, यानी ये कमज़ोर रिवायतें जो है वो मजबूत रिवायतों के ख़िलाफ़ पेश करता था। तो ऐसे रावी को मुनकरुल हदीस कहते हैं और इसकी रिवायतें छोड़ दी जाती हैं, नहीं ली जाती। तो इमाम ज़हाबी कहते हैं कि इस वजह से ये ज़ईफ़ रावी है, यानी मुहद्दिसीन ने इसे ज़ईफ़ करार दिया है। तो मालूम पड़ा ये हदीस ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ हदीस पर अमल नहीं किया जाता। दूसरी हदीस जो वो पेश करते हैं वो भी सुनन अबू दाऊद से है, हदीस नंबर 758 कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नमाज में हथेली को हथेली से पकड़कर नाफ के नीचे रखना सुन्नत है। हालांकि ये हदीस भी ज़ईफ़ है, क्योंकि इसके अंदर भी वो सेम रावी मौजूद है जिसे मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है, यानी अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक अल-कूफ़ी। ठीक है, और इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस के नीचे लिख भी दिया कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह इस रावी को ज़ईफ़ करार देते हैं, और भी दीगर मुहद्दिसीन ज़ईफ़ करार देते हैं, जैसे मैं बता चुका कि मुनकरुल हदीस तक इसे मुहद्दिसीन ने करार दिया है। ठीक है, तो ये रिवायत भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। तो मालूम पड़ा कि नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली रिवायतें ज़ईफ़ हैं, काबिल कबूल नहीं हैं। तो जो लोग वो पेश करते हैं वो अपनी इस्लाह करें, क्योंकि ये ज़ईफ़ रिवायतें हैं। और भी कुछ कमज़ोर रिवायतें हैं जो लोग नाफ के नीचे हाथ बांधने पर पेश करते हैं, लेकिन वो इनसे भी कमज़ोर है, इनसे भी गई गुजरी हैं, तो उन्हें डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो वो दलीलें थी जो लोग नाफ के नीचे हाथ बांधने पर पेश करते हैं। अब बात करते हैं उन दलीलों की जो लोग सीने पर हाथ बांधने पर पेश करते हैं। तो सबसे पहले हदीस जो वो पेश करते हैं वो है मुस्नद अहमद से, हदीस नंबर 22313 कि हुल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाएं जानिब से भी फिरते हुए देखा और बाएं जानिब से भी फिरते हुए देखा, और मैंने अल्लाह के रसूल को देखा कि आपने अपना सीधे हाथ से उल्टे हाथ का जोड़ पकड़ रखा था और उन्हें सीने पर बांध रखा था। इस हदीस से मालूम पड़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर हाथ बांधते थे। अब ये हदीस तो सही है, लेकिन कुछ लोग इस पर एतराज़ात करते हैं और इसे ज़ईफ़ करार देने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ कहा है क्योंकि इसके अंदर एक रावी हैं सिमाक बिन हर्ब, जो कि मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी हैं। तो चलिए देखते हैं कि मुहद्दिसीन इनके बारे में क्या कहा है। तो जैसे हम पढ़ेंगे मीज़ानुल एतदाल जो इमाम ज़हाबी की किताब है रहमहुल्लाह, तो वो उसके अंदर मुख्तलिफ़ उलमा के, यानी मुख्तलिफ़ जो मुहद्दिसीन हैं, जिरा व तादिल के इमाम हैं, उनके अक़वाल लेकर आए हैं सिमाक बिन हर्ब के बारे में। और वो कहते हैं कि इमाम ज़हाबी फरमाते हैं कि ये सदूक और साले हैं, इल्म के बड़े माहिरीन में से हैं और एक मशहूर हैं, यानी मशहूर आलिम दीन है। इसी तरह वो अब्दुल्लाह बिन मुबारक का कौल पेश करते हैं कि वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने सुफियान का ये कौल नकल किया है कि ये ज़ईफ़ है। अब वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ये कहते हैं कि सुफियान सौरी ने कहा कि ये ज़ईफ़ है, हालांकि ये बिल्कुल इल्ज़ाम है, क्योंकि सुफियान सौरी ने ख़ुद सिमाक बिन हर्ब से रिवायतें ली हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रावी उन्हें ज़ईफ़ कह रहा है और वो ख़ुद उनसे रिवायत ले रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं किसी को ज़ईफ़ करार दूँ तो मैं उससे कोई रिवायत तो नहीं लूँगा। तो इसी तरीके से ये इल्ज़ाम है। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे, जुरेज कहते हैं कि मैं सिमाक के पास आया तो मैंने उसे खड़े होकर पेशाब करते हुए देखा, तो मैं बस वापस आ गया, मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। मैंने कहा जब इसे यही सलीका नहीं पता कि पेशाब कैसे करना चाहिए तो मैं इसे हदीस से कैसे लूँ। तो ये भी उनकी गलत फहमी है, क्योंकि खड़े होकर पेशाब करना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशहूर हदीस है बुखारी में कि आपने कूड़े के ढेर पे आए और आपने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया। तो अगर हालात ऐसे हैं कि बैठने की जगह नहीं तो खड़े होकर पेशाब करना बिल्कुल जायज़ है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मेन मकसद तो छींटों से बचना है ना। तो इन्हें चाहिए था कि उनसे पता करते कि भाई आप किस मजबूरी के तहत खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया और वहाँ से लौट गए। तो ये कोई मतलब तो कभी दलील नहीं है किसी को ज़ईफ़ कहने के लिए कि अगर वो ऐसा अमल कर रहा है
जो आपकी समझ में नहीं आया तो आप उससे हदीसें ना लें, ठीक है, क्योंकि ये अमल तो अल्लाह के रसूल से साबित है। इसी तरह अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मुस्तरिबुल हदीस है, यानी इसकी हदीसों में इस्तराब पाया जाता है, यानी कभी कुछ बयान करता है कभी कुछ बयान करता है। यानी जब किसी रावी का हाफजा बिगड़ जाता है तो वो कभी कोई बात बयान करता है कभी कुछ बयान करता है, यानी वो आपस में टकराती हैं। तो सुनने वाला ये डिसाइड नहीं कर पाता कि इसकी कौन सी बात सही है, तो उसकी रिवायतें छोड़ देते हैं कि इसकी रिवायतें काबिल कबूल नहीं होंगी क्योंकि ये आपस में ही टकरा रही हैं। इसी तरह इमाम अबू हातिम कहते हैं कि ये सिका रावी हैं, सदूक है, यानी वो कहते हैं कि ये सच्चा है, इसकी हदीसें ली जाएंगी, सिका रावी है, ठीक है। इसी तरह वो लंबी जिरह है, यानी लंबी बहस है जो मुख्तलिफ मुहद्दिसीन इनके बारे में कही हैं। तो इस पूरी जिरह का लब्बो लबाब ये है जो सिमाक इब्न हर्ब पर मुहद्दिसीन ने करी है कि ये सदूक रावी हैं, सच्चे रावी हैं, किसी ने भी इन्हें झूठा नहीं कहा, कज़ाब नहीं कहा, या ये नहीं कहा कि ये हदीसें घड़ता था, ठीक है। इन पर एक इल्ज़ाम लगाया है कुछ मुहद्दिसीन ने, वो ये है कि ये मुस्तरिबुल हदीस है, जिसमें बता चुका कि मुस्तरिब कहते हैं उस रावी को जिसकी हदीसों के अंदर इस्तराब हो, यानी जो हाफ़ज़े की कमज़ोरी की वजह से हाफ़ज़ा जब बिगड़ जाता है, यानी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है आखिर उम्र में, बुढ़ापे में जो अक्सर के साथ होता है, तो इंसान कभी कुछ बयान करता है कभी कुछ बयान करता है, यानी उसकी बातें आपस में टकराती हैं, ठीक है। तो इसमें मुहद्दिसीन ये करते हैं कि उसकी हदीसें छोड़ देते हैं, क्योंकि अब मुहद्दिसीन ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इसकी कौन सी बात सही है। यानी एक बंदा कहता है ये बात सही है, फिर दोबारा कहता है नहीं ऐसा नहीं ऐसे है, तो जो हदीसें नकल करते हैं वो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं इसकी कौन सी बात सही है और कौन सी गलत, तो उसकी वो दोनों ही बातें छोड़ देते हैं, रद्द कर देते हैं, ठीक है, हत्ता कि उसकी बात की तस्दीक हो जाए। यानी ये भी कई इमामों ने कहा है कि अगर ये मुनफरिद हो तो इसकी बात नहीं ली जाएगी, यानी कोई बात अगर ये नकल कर रहा है, जैसे इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी बात को बयान करने में ये मुनफरिद है यानी अकेला है तो इसकी बात काबिल कबूल नहीं होगी, लेकिन अगर कोई और शवाहिद मिल जाए किसी और से इसकी तस्दीक हो जाए इसकी बात की, तो वो बात एक्सेप्टेबल है, वो कबूल हो जाएगी, ठीक है। तो मेन मसला जो इनके साथ है वो यही है कि आखिर उम्र में इनका हाफ़ज़ा बिगड़ गया था और मुहद्दिसीन ने ये फैसला करा कि इनकी हदीसें हाफ़ज़ा बिगड़ने के बाद नहीं ली जाएगी, इल्ला है कि उसके शवाहिद मिल जाएँ। जैसे हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अपनी किताब में तक़रीबुत तहज़ीब में कि ये सदूक रावी